कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर हिरा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। कोरोना के बढ़ते केसेस पर हम बात करेंगे और अब जो केसेस हैं वो कहा ये जा रहा है कि बच्चों को भी अब ये मुतासर कर रहा है, क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन स्क्रीन ऑन बोल। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जी कोविड अफेक्ट तो सबको कर रहा है, बच्चों को भी बड़ों को भी, बट अभी मसला ये हमें आ रहा है कि बच्चों के लिए तो हम वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की है 15 एंड अबव। 12 एंड 15 के बीच का जो ब्रैकेट है उसमें भी हमने मशरूत अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ मतलब पाकिस्तान ने कि आप उसको लगा सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए, मगर उसके अंडर अभी हमारे पास इनफ ट्रायल्स और एविडेंस नहीं है सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कि हम कितने छोटे बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। तो वी आर स्टिल अंडर प्रोसेस कि हम किस एज ब्रैकेट को इनकलकेट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के अमल के लिए, वेराज बड़ों का तो हम कामयाबी के साथ वैक्सीनेशन जारी रखे हुए हैं। तो डॉक्टर साहिबा, अभी तक रिसर्च कहाँ तक पहुंची? अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर बात की जाए रिसर्च की, तो वो क्या बताती है कितने उम्र के बच्चों को जो है वो वैक्सीन लगाई जा सकती है? The most recent research work is going on in Russia. जो स्पुतनिक को लेकर वो 12 साल के बच्चों को उन्होंने इनोकुलेट करना शुरू किया हुआ है और उससे छोटे मतलब 10 to 12 के एज ब्रैकेट को उन्होंने लिया हुआ है वैक्सीनेशन के अमल के लिए। एंड द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन कि वो बच्चों के बॉडी पे क्या उसके समरात मरतब होते हैं। वेराज 12 एंड अबव लोगों के लिए फिर भी उन्होंने इस वक्त अलाउ कर दिया है ताकि एजुकेशन का जो अमल हॉल्ट हुआ था उसको कंटिन्यू रखा जा सके। तो उसके पेश नज़र या उसको देखते हुए हमने भी एक सेफ्टी गाइडलाइंस को मेंटेन करते हुए एक एज ब्रैकेट अलाउ किया है ताकि एग्जाम्स और एजुकेशन का जो एक तातुल बना हुआ था, बीच में जो सिलसिला मुअत्तल हुआ था, वो कंटिन्यू हो सके। बिल्कुल, वो कंटिन्यू हो भी गया है, स्कूल्स खुल चुके हैं और बच्चे जा भी रहे हैं। ऐसे में ये खबरें सामने आना कि अब कोरोना बच्चों को भी मुतासर कर रहा है, तो आप क्या कहेंगी कि किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, एहतियात कैसे बरतनी चाहिए? कोविड ने हमेशा से ही बच्चों को मुतासर किया है। सो मच सो कि लाहौर में कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए थे कि मदर टू फीटस डिलीवरी के दौरान भी बच्चा कोविड पॉजिटिव था। प्रिकॉशंस हम सबने लेने, नॉट इन पर्टिकुलर किड्स आप कहें लेने तो सबने ही है, मगर बच्चों के लिए हम एज अ पेरेंट या एज अ टीचर हम सबने अपना किरदार अदा करना होगा एज अ सोसाइटी भी, कि हम वही जो हम सबको कहते रहते हैं जो NCOC की गाइडलाइंस हैं कि जी हमने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, मास्क पहनना है, गैर जरूरी बाहर नहीं जाना, मुसाफा नहीं करना, ये सारे जो एक बेसिक गाइडलाइंस जो हम शुरू से देते आ रहे हैं, यही गाइडलाइंस और यही प्रिकॉशंस हम आगे भी लेके चलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, देखने में ये आया है कि हामला ख़वातीन भी इस वक्त श्योर नहीं है कि वैक्सीन उन्होंने लगवानी है या नहीं लगवानी, इस हवाले से रिसर्च क्या कहती है? अच्छा, इसके ऊपर भी रिसर्चेस काफ़ी एविडेंस अब प्रोड्यूस हो चुके हैं कि जो हामला ख़वातीन हैं उनको बेखौफ खतर कोविड की वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, क्योंकि कंटेजियस डिजीजेस, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेजियस डिजीजेस जिसको आप CDC कहते हैं, उन्होंने काफ़ी जो है मुस्तनद रिसर्च शाया की हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर मतलब सूटेबल कैंडिडेट टू गेट वैक्सीनेटेड, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीनेशन मतलब इम्यूनिटी जो है औरत की वो इफेक्टेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर, तो वो तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट होती है टू गेट द वायरस। तो इन सच केस हमें वैक्सीनेशन जो है सबसे पहले हामला खवातीन को लगवानी चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट की मतलब सुपरविजन के अंदर, ताकि बच्चे को और माँ की जान को खतरा कभी लाहक ना हो कोविड के हिसाब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिब आपके वक्त का। आप बता रही थी कि किस तरह से एहतियात बरतनी है कोरोना वायरस से बचने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।